हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। मत्ती 24 का 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो। प्रभु यीशु कह रहा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आई एम जगदीश कुमार, वेलकम न्यू वीडियो। एक समय की बात है जब यीशु मसीह के पास चेले लोग बैठे थे। एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, आप तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, मैंने इसका वीडियो बना दिया है। यीशु मसीह बस आने वाला है, रैप्चर होने वाला किसी घड़ी किसी वक्त हो सकता है। तो अपने आप को हमेशा तैयार रखें। यहाँ पे छूट नहीं जाना है, आपको जाना जरूर है यीशु मसीह के पास, क्योंकि एक ही बार चांस दिया जाएगा। एक समय की बात है जब यीशु मसीह के पास चेले लोग बैठे थे, तो यीशु मसीह से चेले पूछने लगे कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, हमें बता यीशु जी। तो यीशु ने एक बात कही थी, मत्ती 24 का 3। जब वह यानी यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। यीशु मसीह के पास चेले लोग एकांत में आकर पूछने लगे अकेले में, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, नंबर 1, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर चढ़ाई करेगा। आप तो देख रहे हो, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे जाति पर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने में तुले हुए हैं, नष्ट करने में, तबाह करने में तुले हुए हैं। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो कितनी सच लगती है ये आयत पढ़कर कि साफ साफ यीशु कह गए थे कि मेरे आने से पहले ये सब होंगे। आज वो सब हो रहा है। कितना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के आने का संकेत। संभल जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बेटा बेटियां जिसके लिए मैंने अपने लहू बहाया हो यहाँ पे छूट जाए और वो मसीह विरोधी के हाथ में पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटियां मसीह विरोधी के हाथ में पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 21 का 34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मसीह विरोधी का दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए सावधान हो जाओ, तुम्हारे मन खुमार ना हो जाएं और मतवालेपन ना हो जाओ, और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाओ कि हमें ये शादी करनी, ब्याह करना, बेटी की शादी करना, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, ये करना वो करना है। इसी जीवन की चिंताओं में सुस्त नहीं होना है हमें, यीशु मसीह कह गए हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, यानी क्योंकि वह बोले तो मसीह विरोधी का दिन, वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय बोले तो हर समय घुटने टेक के हमें प्रभु यीशु के सामने नहीं बैठना है पूरा दिन। हर समय बोले तो सुबह शाम आपको प्रार्थना तो करना है। चलते बिल्ले प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपके नाम की स्तुति, आपको मुँह से आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह कह रहा है मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए हमें निकल जाना है यीशु मसीह के साथ रैप्चर में। खुश नसीब वो होगा जो रैप्चर में यीशु मसीह के साथ जाएगा। क्या ही धन्य होगा वो जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेगा। क्या ही धन्य होगा वो जो श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा ना होगा। क्या ही धन्य होगा वो जो पलक झपकते ही उठा लिया जाएगा, बादलों में यीशु के साथ मुलाकात होगी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप क्षमा हो गए हों और यीशु मसीह उसके पापों का लेखा ना ले। वह धन्य है।
धन्य है वह मनुष्य जो मसीह विरोधी के हाथों में ना पड़े, क्योंकि मसीह विरोधी के दिनों में लोग त्राही त्राही करते फिरेंगे, एक दूसरे को मारते पीटते, एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। अभी यीशु मसीह नहीं आ रहा है तो इतनी लड़ाई हो रही, इतनी तबाही मच रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये हाल है, जबकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से उद्धार लोग पा रहे हैं। ये है जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, उस दिन से परमेश्वर का क्रोध भड़कना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की जरा भी दया नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर जो कुछ दया दिखा रहा है अभी दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर का क्रोध होगा, और उस क्रोध के आगे कौन खड़ा रह सकता है, कौन बना रह सकता है, कौन यीशु मसीह के क्रोध का सामना कर सकता है, कौन है जो उसका सामना कर सकता है? कोई नहीं है। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है, कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, यहोवा का वचन कहता है। इसलिए सावधान रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, घुटने में यीशु के सामने कांपते रहो, थरथराते रहो, कांपते रहो, डरते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 25:6, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे 10 कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए उचित पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। इसलिए आप यीशु मसीह के साथ चले जाना। अगर आप छूट जाओगे तो कहोगे, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हमें भी लेके जा, हमें भी स्वर्ग लेके जा, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, मैं गलती नहीं करूँगा, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तब आंसू बहाने से क्या फ़ायदा होगा? आंसू बहाना है तो अभी बहाओ। अभी तो आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के जो बचे दिन है उसमें अय्याशी भरी ज़िंदगी जी रहे हो। आप कहते हो चलो अंधेरे में काम कर लेते हैं, फ़ोन से कुछ कर लेते हैं, ये गाना देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, चुपके से चादर ओढ़ के ये वीडियो देख लेते हैं, कोई नहीं देखता है। लेकिन यहोवा का वचन कहता है, मेरी आँखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं। अगर आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो तो छोड़ दो, परमेश्वर अब देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 1:16 पद, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। इसका मतलब हम जो कुछ गुनाह करते हैं चुपके से अंधेरों में, परमेश्वर से छुपकर जो भी गुनाह करते हैं, परमेश्वर यहोवा देखता है। इसलिए यहोवा कहता है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे की बुराई ना करो, यहाँ की बात वहाँ मत पहुँचाओ। यहोवा से डरो, यहोवा से डरो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो, परमेश्वर कहता है आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। आपने जो कुछ अंधेरे में उजाले में कुछ भी किए होंगे, आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो। अगर पश्चाताप करो, मन फिराओ, मेरी आज्ञाओं पर चलने लगो तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास लौट आओ।
जगह जगह युद्ध हो रही हैं, जगह जगह महामारियाँ हो, एक दूसरे लोग अपनी अपनी जान बचाते घूम रहे हैं इधर उधर छुपने के लिए, ठीक है, तबाही मच रही है। यीशु मसीह के आने का संकेत है। यीशु मसीह ने कहा था जगह जगह लड़ाइयाँ होगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। तो ये सब हो रहा है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो हमें सावधान रहना है, ठीक है भैया। तो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, रात की प्रार्थना। आशा करता हूँ आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, चंगाई देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपकी घटी को पूरा कर देगा। जो भी समस्या है परमेश्वर के आगे रखो, घुटने टेक के परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना सुनो। आज नहीं प्रार्थना सुनी जाएगी तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर कुछ दिनों के बाद देगा। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना जरूर सुनता है, वो अपने समय से अपने हिसाब से उत्तर जरूर देता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रार्थना। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं रात की प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने रात दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी गुनाह पाप हमसे दिन में हुए हो पिता परमेश्वर क्षमा करें, हमें माफ़ करें पिता परमेश्वर। रात की प्रार्थना में हम माफ़ी चाहते हैं प्रभु जी, हमसे जो भी गलतियां हुई हो क्षमा करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता जो मसीह में प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, इनकी हर एक घटी को पूरा करो, इनके बहते आंसू पोंछ लीजिए, इन्हें किसी अविश्वासी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े पिता परमेश्वर, इन्हें लज्जित ना होना पड़े पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना को पिता परमेश्वर मोबाइल में सुन रहे हैं, जो प्रार्थना को पिता परमेश्वर मोबाइल पे सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, उनके बहते आंसू पोंछ लीजिए पिता परमेश्वर, इनकी घटी को पूरा करे पिता परमेश्वर। अगर ये बीमार है तो इनकी किसी भी प्रकार की क्यों ना बीमारी हो, आज आपके नाम से ठीक हो जाए, ये लोग चंगे हो जाए आपके सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ये बीमार पड़े रहेंगे तो कैसे प्रार्थना कर पाएंगे, कैसे वचन पढ़ पाएंगे, लूसीफर को कैसे हरा पाएंगे। प्रभु जी आप इन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिसके पास नौकरियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनको नौकरियां दीजिए प्रभु जी। जिनके पास खाने के पैसे नहीं, उन्हें खाने की पिता परमेश्वर रोटियां दीजिए, पैसे दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की जरूरत पड़ती है प्रभु जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु जी। यीशु राजा हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनको अभी तक खाना की व्यवस्था नहीं मिला, खाना नहीं खाया, उन्हें खाना खिलाई पिता परमेश्वर, कोई भूखा ना सोने पाए। यह हो आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा मेरे प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं, हमारे मसीह भाई उनकी आने जाने में मदद कर, उनके बीवी बच्चे भूखे ना रहने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को बचा लेना प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जो पाप में जी रहे, बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर रहे, गुनाह कर रहे, उन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर, लूसीफर के हाथ से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। यह हो आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जयकार हो। धन्यवाद मेरे राजा मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जिनके पास आपके संदेश का आपका बस सुसमाचार जी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचा दीजिए प्रभु जी, हर एक सुसमाचार जानने पाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं दुष्ट के मन से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ तो वह मन फिराए, पश्चाताप करे, जाने कि ईश्वर कौन है सच्चा। हाँ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दुष्ट के मन से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जयकार हो। धन्यवाद मेरे राजा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु जी बहुत जगह तराई तराई मच रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं प्रभु जी, आपके आने का संकेत है। आपका वचन कहता है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। हाँ प्रभु जी जो मसीह में पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी, उन्हें बचा लीजिए पिता, दुष्ट आत्माओं के हाथ से छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो,
आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। जो मसीह भाव प्रार्थना को सुने उनके जीवन में खुशियाँ लाइए, बरकत लाइए पिता परमेश्वर। इन्हें घटी ना होने पाए, इनकी आंखों से आंसू बहने ना पाए प्रभु जी। जो सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते रहते इनकी प्रार्थना को सुना करे पिता परमेश्वर। इन्हें किसी अविश्वासी के आगे लज्जित ना होना पड़े, ये भीख मांगना ना पड़े, इन्हें लज्जित ना होना पड़े, इनकी बेइज्जती ना होने पाए अन्य जातियों के आगे पिता परमेश्वर। आप इनकी मदद करें, आप इनकी पुकार सुने, आप इनकी प्रार्थना सुने पिता परमेश्वर। क्योंकि हम मसीह भाई बहन सब कुछ छोड़ के आपके वचन पे चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुना करें प्रभु जी, ताकि हमारा विश्वास और मजबूत बना रहे आपके वचन पर प्रभु जी। यह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया है, हमें बचा लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यस मेरे लॉर्ड, धन्यवाद 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आइए हमारे दिल में वास कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, वचन के द्वारा बातें कीजिए पिता परमेश्वर। आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप दयावंत ईश्वर हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई आंसू बहा की प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना को सुना करे पिता परमेश्वर। उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी, आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।